Hello everyone, welcome back to Balaji online classes. Today I, Faizia Khidwai, is going to explain the remaining part of chapter number 4, the atmosphere of class 7th geography. So here I begin with the topic measurement of temperature. Now temperature is measured by an instrument, thermometer. Thermometer is basically a narrow glass tube which have mercury filled in it. And the contraction and expansion of mercury basically indicate the change of the temperature. Then we also use two different scales, that is Fahrenheit and Celsius. On Fahrenheit scale, the freezing point is 32 degree F and the boiling point is 212 degree F. And on Celsius scale, the freezing point is 0 degree Celsius and the boiling point is 100 degree Celsius. Then comes the atmospheric pressure. Now what happened? Air has weight and this weight exerts a pressure on the surface of the earth. And this weight of air is called as atmospheric pressure. And this atmospheric pressure, it varies from place to place and over time to time. Like for example, एक hot जो region होता है, hot area जो होता है, वहाँ पे जो air होती है, वो basically light weight होती है और राइज करती है लाइट वेट होने की वजह से. तो इससे क्या होता है, जो एरिया डेवलप होता है वो लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है. वाइल इन कोल्ड एरियाज एयर इज कोल्ड एंड हैवी एंड देयरफॉर इट डिसेंड्स, वो डाउनवर्ड की तरफ जाती है और इससे क्या होता है, एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. देन इन वेरिएशंस की वजह से डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, डिफरेंट बेल्ट्स क्रिएट होती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दोज बेल्ट्स. The first one is in this category is equatorial low pressure belt. Equatorial low pressure belt basically होती क्या है, जो equatorial area होता है वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है हमेशा हाई रहता है. तो यहाँ पे जो एयर होती है वो हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है और हमारा एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. और इस बेल्ट को हम डोल्ट्रम्स भी कहते हैं और या फिर रीजन ऑफ काम कहते हैं. देन कम्स दी सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट. जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, यहाँ जो विंड्स होती हैं कंपैरेटिवली ड्राई होती हैं और काम होती हैं. और इस जोन में बेसिकली जो विंड्स होती हैं वो डिसेंडिंग होती हैं, मींस डाउनवर्ड्स की तरफ जाती हैं, जिसकी वजह से जो एरिया क्रिएट होता है वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. देन कम्स दी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. Now this belt extends around 60 degree latitude in both the hemispheres. जो रोटेशन होता है अर्थ का, उसकी वजह से जो एयर होती है वो इक्वेटर की तरफ जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, एक पार्शियल वैक्यूम डेवलप करता है विच क्रिएट्स अ लो प्रेशर बेल्ट. और इस बेल्ट में जो एयर होती है वो बहुत थिन होती है, वो कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाती. देन कम्स दी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स. अराउंड दी पोल्स हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट रिमेन्स लो एंड इसकी वजह से जो एरिया डेवलप होता है वो क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया डेवलप होता है और इसे हम कहते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स. लेकिन ये जो बेसिकली बेल्ट्स होती हैं, प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, दे आर नॉट परमानेंट इन कैरेक्टर. मीन्स इनकी शिफ्टिंग होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलॉन्ग विद द मूवमेंट ऑफ द सन. सन के मूवमेंट के अलॉन्ग ये शिफ्ट करती है, ठीक है. और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स. देन कम्स द विंड सिस्टम. अब क्या होता है, जब हॉट एयर राइज करती है तो वो एक रीजन क्रिएट करती है लो प्रेशर का, ठीक है. अब जो कोल्ड एयर है फ्रॉम अवर नियर बाय एरियाज वो क्या करती है, वो अट्रैक्ट होकर इधर आती है, मीन्स वो वहां से लो प्रेशर की तरफ आती है और ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का इसे हम कहते हैं विंड्स. एंड the instrument used for recording the direction of wind is called as wind vane and the speed of wind is measured by another instrument which is called as anemometer. Then comes the types of the winds. Basically दो types of winds होती हैं, first is permanent and second is local. जो हमारी permanent winds होती हैं वो basically blow करती हैं throughout the year, ठीक है, in a particular direction and over a particular region. और इनके भी कुछ types होते हैं. The first one is trade winds. Trade winds basically blow करती हैं from a high pressure to low pressure area, but they are deflected to the right in northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere.
तो बेसिकली ये जो हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं ये हमारे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाती हैं, और जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें जो इनका डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में इनका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ ईस्ट होता है। तो इससे क्या होता है, ईस्ट जो है वो कॉमन डायरेक्शन है, इसलिए इन्हें हम ईस्टर्लीज भी कहते हैं। सेकेंड इज योर एंटी ट्रेड विंड्स। अब एंटी ट्रेड विंड्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो ट्रेड विंड्स होती है उससे इनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। ये बेसिकली ब्लो करती हैं फ्रॉम अ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स अ सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, और इनका जो डायरेक्शन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में वो साउथ वेस्ट होता है और नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट होता है, और वेस्ट कॉमन होने की वजह से इन्हें हम वेस्टर्लीज भी कहते हैं। देन कम्स दी पोलर विंड्स। Polar winds basically blow from poles towards the subtropical low pressure belts, और ये जो होता है इनका डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ ट्रेड विंड्स, इसीलिए इन्हें हम पोलर ईस्टर्लीज भी कहते हैं। देन कम्स दी लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होती है, बेसिकली विंड्स जो अराइज होती हैं ड्यू टू अ लोकल और रीजनल चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड एज लोकल विंड्स। और बेसिकली जो लोकल विंड्स होती है पीरियोडिक होती है, ये छोटे से टाइम स्पैन के लिए होती हैं कुछ पर्टिकुलर एरियाज पे। जैसे कि इनका कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स क्या होती हैं, बेसिकली मॉनसून विंड्स आर दोज विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड इन वन सीजन एंड फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी इन अनदर सीजन। जैसे कि समर्स में क्या होता है, समर्स में बेसिकली जो हमारा जो लैंड होता है वो हीटअप कर जाता है, जल्दी हीटअप कर जाता है, ठीक है। तो हीटअप करने की वजह से एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है सेंट्रल एशिया में, ठीक है, और जो विंड्स को अट्रैक्ट करता है फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया से विंड अट्रैक्ट होती है। इससे क्या होता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं क्रॉस द इक्वेटर और ब्लो करती हैं सेंट्रल एशिया पे, और दे ब्रिंग्स द हेवी रेनफॉल, और इन्हें हम कहते हैं समर मॉनसून। गर्मी में हम सब लोग मॉनसून का वेट करते हैं ना कि जब मॉनसून आएगा तो बारिश होगी, सो दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज हेवी रेनफॉल इन द मॉनसून। देन कम्स द विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा लैंड मास होता है वो ठंडा हो जाता है, तो जो एरिया डेवलप होता है वो हाई प्रेशर का डेवलप होता है ओवर सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्या होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया द विंड ब्लो टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और इन विंड्स को हम कहते हैं विंटर मॉनसून। देन द सी एंड द लैंड ब्रीज। अब क्या होता है, अगर हम देखें तो वाटर जो है इन कंपैरिजन ऑफ लैंड देर में ठंडा होता है या देर में गर्म होता है, जबकि लैंड जो होता है बहुत क्विकली ठंडा हो जाता है एंड बहुत क्विकली जो है वो हीट एब्जॉर्ब करके गर्म भी हो जाते हैं। तो क्या होता है, डे टाइम में जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी हीटअप हो जाता है, ठीक है, सी के कंपैरिजन में, और जो एयर होती है वो राइज कर जाती है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। जबकि सी में क्या होता है, सी उतनी जल्दी गर्म नहीं होता है, वहां पे अभी भी वो रीजन जो है वो ठंडा रहता है, तो वहां पे एयर जो होती है वो नीचे जाती है, इसलिए वहां का जो एरिया होता है वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो कूल एयर होती है सी की, दैट मूव्स टॉवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम, और इसे हम कहते हैं सी ब्रीज, जो बेसिकली जो है जो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द डे, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर बेसिकली डाउन होता है। उसके बाद क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होता है, जो लैंड होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू सी। अब क्या हुआ, लैंड जल्दी ठंडा हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो गया, और जो हमारी सी है वो चूंकि अभी भी थोड़ी गर्म है तो वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो ये वार्म एयर होती है अबव द सी वो राइज करती है, और जो प्रेशर होता है सी का वो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो एयर ब्लो करती है फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी, और इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। पहले में सी ब्रीज थी क्योंकि वो सी से लैंड की तरफ जा रही थी, अब लैंड से सी की तरफ जा रही है, इसलिए ये लैंड ब्रीज है। देन कम्स दी लोकल विंड्स। लोकल विंड्स कुछ विंड्स होती है जिनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो लिमिटेड एरियाज पे ब्लो करती हैं और उनका उतना ही सिग्निफिकेंस होता है। अब डिफरेंट विंड्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि लू। Lu is a hot and dry wind which blows over the plains of North India during summers. हम सब एक्सपीरियंस करते हैं ना कि मई के एंड से लू एक बहुत ही गर्म सी हवा चलती है दोपहर के टाइम में, उसे हम लू कहते हैं। तो लू इज बेसिकली अ लोकल विंड। देन कम्स दी चिनोक विंड।
Chinook winds वो होती हैं जो warm and dry wind होती हैं, which basically blows over eastern side of Rocky Mountains in North America. Then there is Fohn wind. Fohn wind basically क्या होती है, blow करती हैं southern flanks of Alps during winters and it helps in ripening of grapes in the southern Europe. ये basically यूरोप में जो होती है blow करती है और इनकी वजह से जो grapes होते हैं जो यूरोप में वो क्या होते हैं, ripe कर जाते हैं, पक जाते हैं, ठीक है. Then comes the cyclonic winds. Now, these are the irregular winds of short duration and they are caused by the pressure systems and called as cyclones or anticyclones. Basically, cyclone क्या होता है, चक्रवात तूफान. आप लोगों ने सुना होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, आया है चक्रवात तूफान बहुत बार. बट बेसिकली होता क्या है, साइक्लोन क्या होता है, इंटेंस वॉर्टेक्स या आप कह सकते हो वर्ल होता है, चक्कर होता है इन द एटमॉस्फेयर विद विंड सर्कुलेटिंग अराउंड it the anti-clockwise direction in northern hemisphere and clockwise direction in the southern hemisphere. नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट डायरेक्शंस पे ये विंड ब्लो करती है, ठीक है. और साइक्लोन की बेसिकली जो स्पीड होती है वो होती है 150 से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर. इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ऐसी कॉन्टिनेंट है दैट इज ऑफन हिट बाय द साइक्लोन्स. Then there is a case study about a super cyclone that hit Orissa on 29th October 1999. And in this cyclone, the wind speed was about 300 km per hour. And it was followed by the continuous rains that lasted for about 48 hours. Means 48 hours तक लगातार बारिश हुई थी और जो विंड की स्पीड थी that was approx 300 किलोमीटर पर आवर. और ये जो रीजन था, ये बेसिकली जिस रीजन पे हिट किया था उड़ीसा की, वो रीजन जो था दैट वाज इनहैबिटेड बाय अ पुअर फिशरमैन हु यूज्ड टू लिव इन अ thatched huts, मतलब एक टूटी सी हर्ट में वो रहता था. और बेसिकली वहां पे जो लोग थे उनके घर डिस्ट्रॉय हो गए थे, ठीक है, ऑब्वियसली. एंड दिस साइक्लोन किल्ड अप्रॉक्स 15 मिलियन पीपल एंड बेसिकली 15 मिलियन पीपल जो है दे वर लेफ्ट होमलेस. इतने हाउस डिस्ट्रॉय किए थे कि हमारे जो 15 मिलियन पीपल हैं वो बेसिकली होमलेस हो गए थे. ऑल्सो द वास्ट एरियाज ऑफ फार्म लैंड, बेसिकली जो फार्म लैंड था वॉज फ्लडेड एंड देयरफॉर डैमेजिंग द क्रॉप्स को भी बहुत डैमेज किया था. और ये परहैप्स मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन था इन इंडिया इन दिस सेंचुरी. देन विद दिस नोट योर चैप्टर एंड्स हियर. नाउ प्लीज डू अ थॉरो रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. Learn all the difficult words along with their meanings and spellings. Also, you can get your notes through School Mitra app. Please download those PDFs and complete your work. I am going to meet you all very soon. Thank you.